जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है कपिल कुमार और मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना मलिक फिरोज ने की थी, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से राजगद्दी पर बैठा था। दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों 1293 ईस्वी में फिरोज खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। दोस्तों दक्षिण भारत पर यह मुसलमानों का पहला आक्रमण था। इसी आक्रमण दौरान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी व रामचंद्र देव के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का दामाद व भतीजा था। दोस्तों 1296 ईस्वी में मुगलों का तीसरा आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों इस आक्रमण के दौरान जलालुद्दीन ने मुगलों से लड़ने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। इस लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी ने मुगलों को हरा दिया था और हराकर कड़ा वापस आ गया था, क्योंकि ये कड़ा का इख्तियार था। दोस्तों प्रयागराज यानी इलाहाबाद को ही पहले कड़ा कहा जाता था। दोस्तों इस लड़ाई के दौरान मुगलों के 2000 सैनिक भारत में ही रह गए थे, तो इन्होंने फिरोज खिलजी से शरण मांगी और फिरोज खिलजी ने इन्हें एक शर्त पर शरण देने को कहा कि तुम सभी को इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा, और इसके लिए सभी सैनिक तैयार हो गए थे। दोस्तों इन्हें इतिहास में नवीन मुसलमान कहा जाता है। दोस्तों इन सैनिकों के लिए फिरोज खिलजी ने एक गांव बसाया था जिसका नाम था मुगलपुर। दोस्तों आज इस गांव को मंगोलपुरी कहा जाता है। दोस्तों आपको पता ही है देवगिरी के शासक रामचंद्र देव तथा फिरोज खिलजी के बीच गहरी दोस्ती थी। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने बिना फिरोज खिलजी की इजाज़त के देवगिरी पर आक्रमण कर दिया था और देवगिरी को लूट लिया था और लूटकर कड़ा आ गया था। जब देवगिरी पर आक्रमण की बात फिरोज खिलजी को पता चली तो फिरोज खिलजी बहुत गुस्सा हुआ और गुस्से में अलाउद्दीन से मिलने कड़ा गया। यहीं पर अलाउद्दीन ने धोखे से फिरोज खिलजी को मार दिया था और खुद दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक चला था। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, जोधपुर अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी की देवता से तुलना की गई है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का उपनाम अली गुरसात था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ही दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत की थी। दोस्तों प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में रहता था। दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म पटियाला कासगंज में हुआ था और अमीर खुसरो की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। दोस्तों अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। दोस्तों अमीर खुसरो ने कवि के रूप में अपना कार्य बलबन के काल में शुरू किया था और दोस्तों अमीर खुसरो सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन रहा था। दोस्तों सितार तथा तबला बनाने का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। दोस्तों खड़ी बोली बनाने का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही जाता है। दोस्तों अमीर खुसरो ने खमसा ए खुसरो नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को सुल्तान ए जहां की उपाधि दी थी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।